नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की विंध्यनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक शख्स को 38,400 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी ने घर में ये नकली नोट खुद बनाए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी निवेदिता गुप्ता ने किया है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने बताया कि विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी को इस बात की जानकारी मिली थी कि क्षेत्र में एक व्यक्ति नकली नोट छपाने का प्रयास कर रहा है। इसकी सूचना पर एक टीम तैयार कर सिविल ड्रेस में बाजार में तैनात की गई थी। इसी बीच खबर आई कि ठोटी गांव में एक युवक नकली नोट की खेप पहुंचाने वाला है। यहां बताई गई जगह पर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 100 और 200 के नकली नोट मिले। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम चिंटू उर्फ दिनेश साकेत बताया। दिनेश बनौली खुटार का रहने वाला है। आरोपी ने बताया कि वह घर में ही प्रिंटर से नकली नोट प्रिंट कर बाजार में चलाने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के घर से 38,400 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के घर से कलर प्रिंटर, लैपटॉप, कागज और नकली नोट तैयार करने के बाकी उपकरण भी बरामद किए हैं। आरोपी इन नकली नोटों को बाजार में चलाने की फिराक में था। वहीं आरोपी ने बताया कि उसने 50 रुपए के जो नोट बनाए थे उसे वह छोटे दुकानदारों को देकर सामान ले चुका है। अब पुलिस आरोपी से जानकारी जुटा रही है कि आखिर अभी तक बाजार में वो कितने रुपए के नोटों को कहां-कहां खपा चुका है। 25 साल के दिनेश साकेत उर्फ चिंटू ने बताया कि उसने YouTube पर मौजूद वीडियो से सीखकर नकली नोट छापना शुरू किया। वह सिर्फ 12वीं पास है और उसने आगे की पढ़ाई नहीं की, लेकिन जल्द से जल्द रईस बनने के सपने देखता था। इसलिए उसने इंटरनेट और YouTube पर कुछ वीडियो खंगाले और नकली नोट छापने के लिए एक सेटअप तैयार कर लिया। उसकी प्लानिंग कम मूल्य के नकली नोट छापने की थी ताकि वो पकड़ा न जाए। पुलिस के अनुसार आरोपी के घर से 500 रुपए के 4, 100 रुपए के 110 और 200 रुपए के 127 नकली नोट बरामद किए गए हैं। आरोपी ने 50 रुपए के नकली नोटों को छोटे दुकानदारों को देकर सामान खरीदा था, क्योंकि नोट कम मूल्य के थे, इसलिए लोग चेक कम करते थे। ऐसे में दुकानदारों को इस बात का पता ही नहीं चल पाता था कि कोई उन्हें नकली नोट थमाकर चला गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर शख्स ने बाजार में कितने नोट खपाए हैं। लगभग एक हफ्ता पहले ऐसी कुछ खबर आई थी कि बाजार में कुछ बच्चे जो है नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे हैं, 50 के 100 के। तो तत्काल एक डेडिकेटेड टीम लगा दी गई, जिसमें जो है कल अपने पास एक प्रॉपर अच्छी लीड के साथ हम लोग एंड तक लगभग पहुँच गए। दिनेश साकेत और चिंटू 25 वर्ष का लड़का है। वो घर में ही जो है YouTube से सीख करके लैपटॉप और प्रिंटर का इस्तेमाल करके 100, 50, 500 और 200 के नोट जो है छाप लेता है और उसी को छोटे बच्चों के माध्यम से बाजार में खपाने की कोशिश करता था। तो उसके घर से ये जितने भी उपकरण हैं जिसका इस्तेमाल करके वो प्रिंट करता था, साथ में 100 के 110 नोट, 200 के 127 नोट और 500 के 4 नोट की जब्ती की। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी दुकानदारों को आगाह करती हूँ और थोड़ा सा वो अगर ध्यान से देखेंगे तो उन्हीं के पास रखे हुए नोटों में छोटे छोटे डिनोमिनेशन है। तो 100 और 50 के नोट यदि उनको ऐसे कोई भी समझ में आते हैं तो विंध्यनगर पुलिस को ही वो देंगे। तो बिल्कुल लोकल, बिल्कुल नेसेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि जैसे ही किसी फेक करेंसी वाला केस अपने पास आता है तो तत्काल बहुत ही संजीदगी का ये मामला होता है। तो बेहद गंभीरता लेते हुए कहीं कहीं इसके साथ टेररिज्म से नहीं जुड़े, इसलिए तुरंत हम लोगों ने जो डेली, ये बिल्कुल लोकल लेवल का है, क्योंकि ऐसा गांव में कई बार इसके पहले भी पकड़ी है पुलिस ने। यहाँ का मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन जनरली गांव में ऐसे बच्चे कई जो सीख करके करने लगते हैं। मुश्किल से 10 दिन हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। बस वो